बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 3 जो थी, चैप्टर नंबर 3 जो था उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को। मतलब इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। तो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पूरे चैप्टर में से ये बनते हैं हर एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लेके। सो फर्स्ट में क्या है कि इफ़ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू एन देन 4 ऑप्शंस गिवन है। ये करेक्ट ऑप्शन कौन सी होनी है। सो ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एन गिवन है। लॉग गिवन होता है हमारे पास, ये लॉग वाले टर्म्स हैं। सो ये ए जो है ये क्या होता है, ये बेस है। सो बेस यहाँ पे लिखी जाती है और जो ये वाली टर्म होती है वो इस जगह पे होती है और जो बेस की पावर होती है वो इसके इक्वल्स टू के बाद लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो ए की पावर एक्स इक्वल्स टू एन दिया हुआ है ना, तो ए बेस है ना यहाँ पे, मतलब बेस के ऊपर पावर है। तो बेस हमेशा जब लॉग में लिखे जाता है ना, लॉग के नोटेशन में, तो बेस यहाँ पे होती है और जो बेस की पावर बनती है वो इक्वल्स टू के बाद लिखी जाती है। तो नंबर बचता है एन, वो यहाँ लिखा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि ये वाली चीज़ ऑप्शंस में कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए एन। तो थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो गई है। देन है रिलेशन y इज इक्वल्स टू लॉग बेस जी एक्स इम्प्लाइज। अब इसको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। सो y इक्वल्स टू है लॉग बेस जी एक्स, ये किसके इक्वल बनता है। सो इसे लिख के देख लेते हैं। बेस, ये बेस है, सो बेस इसको लिखा और y जो है इसकी पावर में आ गया और जो इक्वल्स टू के बाद होता है वो x होता है। तो z की पावर y इज इक्वल्स टू x। तो क्या यही सही ऑप्शन होगी। यस, जो सेकेंड एमसीक्यू है इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन ही है। बी ऑप्शन में ही जी की पावर वाई इक्वल्स टू एक्स गिवन है। सो करेक्ट ऑप्शन को इनसर्कल कर लेते हैं। जी तो ये हो गई करेक्ट ऑप्शन। देन है थर्ड ऑप्शन एमसीक्यू, द लॉगरिथम टू यूनिटी टू बेस ई इक्वल्स टू के लॉग बेस ई हो टू यूनिटी, उसका आंसर क्या होगा। सो उसका आंसर आ जाएगा 0। ये आप यूजिंग कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो उसका आंसर जी 0 बन जाएगा। देन है फोर्थ एमसीक्यू, द लॉगरिथम टू एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज। लॉग लें किसी भी नंबर का टू इटसेल्फ एज बेस, कि नंबर भी वही हो और बेस में भी वही हो, तो तब आंसर हमेशा 1 आता है। ये भी आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉग ले रहे हो 1 का, यहाँ पे भी 1 हो तो आंसर में भी 1 ही आएगा। या ये बेस और जो नंबर है वो सेम हो, लिखा है ना कि द लॉगरिथम टू एनी नंबर, कोई भी नंबर हो टू इटसेल्फ एज बेस, और बेस में भी वही नंबर हो तो वही ऑप्शन हमारे पास हमेशा 1 ऑप्शन होता है। देन फिफ्थ एमसीक्यू है लॉग ई इक्वल्स टू व्हाट, वेयर ई की जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। सो ये भी बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप सॉल्व करेंगे। लॉग लिखेंगे, आगे ई जो है वो भी कैलकुलेटर्स में से ई का जो नंबर है वो चूज़ करेंगे और आप उसको सब सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू दबा के, तो आपके पास आंसर आएगा 0.4343। बी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। सो ये भी आपको, वैसे आपको इस तरह की चीज़ें याद कर लेनी चाहिए, मेन पॉइंट्स, लेकिन बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये 5 जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आगे के देख लेते हैं। अब है ये 6th एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ लॉग पी डिवाइडेड बाई क्यू इज़। अच्छा, ये यहाँ पे लॉज ऑफ लॉग जो है उसको यूज़ करते हुए इस वाले एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। देखें लॉग जो है उसकी लॉग जो है उसके आगे नंबर है फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी बाई क्यू, मतलब पी डिवाइड हो रहा है क्यू के साथ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लॉ पढ़ा था हमने कि जब 2 टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही होती हैं और लॉग उनके साथ लिखा होता है, तो जब लॉग उन दोनों नंबर के साथ अलग अलग अप्लाई करें तो माइनस में लिखते हैं उसको। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ए, ये लॉ है। ठीक है, जब 2 नंबर्स पी बाई क्यू फॉर एग्जांपल नंबर है वो डिवाइड होने के साथ लॉग है, तो वो इक्वल होता है लॉग पी माइनस लॉग क्यू के, जो कि फर्स्ट ऑप्शन बनती है। ठीक है जी। फिर है 7th एमसीक्यू, लॉग पी माइनस लॉग क्यू इज सेम एज लॉग पी माइनस लॉग क्यू किसके इक्वल होगा। अब माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको बंद करना है लॉग की फॉर्म में। तो ये जो फर्स्ट वाला एमसीक्यू की इसकी रिवर्स प्रोसेस है, इसकी उलट है। ठीक है, यहाँ पे बंद था खोल के लिखा, यहाँ पे खुला हुआ बंद करके लिखना है। तो अलग लॉग ले लेते हैं, माइनस हो रहा है तो इसको डिवाइड की फॉर्म में होना चाहिए और लॉग को एक बार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लॉग एक बार है, जब अप्लाई किया तो दोनों जगह पे आ गया और यहाँ पे दोनों जगह पे है तो फिर इसको बंद करके एक जगह पे आना चाहिए। सो लॉग एक जगह हो, एक यहाँ पे एक जगह पे और एक यहाँ पे एक जगह पे, और डिवाइड की फॉर्म में रखना है। यहाँ पे भी एक जगह पे, लेकिन हम लोगों ने माइनस है ना, तो माइनस का जब रिवर्स उलट लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो पी क्यू है तो डिवाइड बाई पी बाई क्यू होगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो 7th एमसीक्यू की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो लॉग पी डिवाइड बाई क्यू होगी।
बाय यूजिंग लॉग का लॉ जो थे, आपने लॉज जो है मैंने आपको बताए थे उनको आपने देख लेना है, बुक में भी मेंशन है सारे, तो आपको याद होने चाहिए। तो यूजिंग लॉ ये एमसीक्यू हमने चूज़ कर लिया। देन यहाँ पे जो 8th है उसमें भी यही बात सेम कही गई है कि लॉग m की पावर n। अब ये भी लॉ ऑफ लॉगरिदम यहाँ पे यूज़ होगा कि जब किसी नंबर के ऊपर पावर आ जाती है कोई, तो पावर जब लॉग की प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई होती है, लॉ अप्लाई होता है, तो पावर स्टार्ट में लिख देते हैं। तो लॉग m पावर जब स्टार्ट में लेंगे पावर n है, तो लॉग की पावर n स्टार्ट में आके, तो सी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो पावर n थी वो हमें स्टार्ट में लिखी, तो लॉग m आगे लिखा हुआ है। देन है 9th MCQ, लॉग बेस बी a मल्टीप्लाई लॉग बेस सी बी कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है जी। सो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। तो इसको इस तरह से बी ऑप्शन को चूज़ कर लिया। ये भी लॉग का लॉ है, ये भी आपने याद रखना है, ये आपको चीज़ें सारी याद होनी चाहिए। ये 10th है, लॉग बेस वाई एक्स विल बी इक्वल्स टू, तो लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग वाई होना चाहिए, तो लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग वाई और बेस जी जी, लॉग बेस जी जी आ जाएगी, तो सी ऑप्शन। लॉग एक्स और ये यहाँ नीचे वाई है, तो लॉग एक्स ऊपर, लॉग वाई नीचे, बेस जी जी रख लेते हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ नंबर 10। तो जी ये हमने MCQ सॉल्व कर लिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको MCQs समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्स में ये वाले MCQs आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, और आपको जो डेफिनेशंस की होती हैं चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से भी MCQs बनते हैं। ठीक है जी, तो आपने वो भी सब देखना है, ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप MCQs को सॉल्व कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी न्यू लेक्चर वीडियो के साथ, जिसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 को 9th क्लास के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।